मैं अभी हमारे गुरुजी रणदीप सर को मैं विनती करता हूं कि आज हमारे टीचर जो नितिन सर है उनके उपलक्ष्य में 2 शब्द बोलें। It's सर a प्लीज great अनम्यूट। privilege once again. Thank you so much for all of you. सभी लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। और ब्रदर नितिन, Nitish, we welcome you once again in our midst. It's a great privilege to see you, brother. And thank you so much for your valuable time. So last Saturday we had a wonderful time together. And आज भी प्रभु ने हमको एक अनुग्रहित समय दिया है। आइए हम सभी लोग भाई नीतीश को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद के साथ स्वागत करें और परमेश्वर का वचन, नीति वचन बहुत ध्यान पूर्वक सुने। Thank you so much, and let us join together our heart and learn God's word. Today's God's word, brother Deepu, he will be reading for us, and brother Sibir will be translating for us. Thank you so much, brother. Thank you, Yes, brother. sir. Thank you, everybody. And we ask brother to read Proverbs chapter 1, verses 1 to 7. और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि नीति वचन उसका पहला अध्याय पहला पद से लेकर के 7वां पद तक पढ़ने में मदद करें। यस, इस प्रकार से है नीति वचन 1 से। दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म और न्याय निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, और कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या को बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझें। May the Lord bless his word. पढ़े जाने वचन से प्रभु आशीष करें। In these first 7 verses of Proverbs, we have the purpose of the whole book before us. और जो पहला 7 पद हम लोगों ने जो पढ़ा है, इसमें जो पूरी पुस्तक की कारण व उद्देश्य यहाँ पर दर्शाई गई है। And we have in verses 2 to 4 10 words that describe the character of someone who is wise. और जो है हम लोग दूसरी आयत से 4था पद तक यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के विषय में बताया गया है जो व्यक्ति की बहुत बुद्धिमान है। And this perfect character was seen in our Lord Jesus Christ. His whole life here on earth, he was the wise man. और जैसे कि हम लोग यहाँ पर जो व्यक्ति विशेष के विषय में बताई गई है, उस व्यक्ति विशेष के विषय में हम लोग यदि नया नियम में देखें तो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाया गया है, जो प्रभु यीशु मसीह बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान थे। In verse 1, we are told that these are proverbs, the proverbs of Solomon. और पहला पद में ये बताई गई है कि ये जो है नीति वचन, यह नीति वचन सुलेमान का है। What does the word proverb mean? अब नीति वचन का अर्थ क्या है? If someone reads Genesis 1, if brother reads Genesis 1 verse 18, और कोई हमें भाई जो है उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 18 पद पढ़ने में मदद करे। the brother who read, और तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करें, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। yes, the sun was created, the sun we read, the light was created to rule over the day. The sun was created to rule over the day and the moon over the night and the stars. और जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सूरज का परमेश्वर ने दिन में शासन करने के लिए बनाया और फिर चांद को जो है रात को शासन करने के लिए बनाया। And so this word proverb comes from that very word to rule. और यहाँ पर हम लोग जो देखते हैं नीति वचन, उसका मतलब यही शासन का शब्द से नीति वचन आता है। And the same occurs in Genesis 3:16, that the husband will rule over the wife. और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय 16 पद में जो है पति अपना पत्नी के ऊपर शासन करेगा। And so the proverb means a saying which is to rule and govern your life here on the earth. और नीति वचन का अर्थ ये होता है कि इस संसार में अपना जीवन जो व्यतीत करते हैं, उस जीवन को शासन करना ही नीति वचन होती है। God has given us his light for our walk here on this earth.
परमेश्वर ने अपना ज्योति, अपना प्रकाश को इस संसार में दिया है ताकि इस संसार में आप और मैं जो है चल सकें। The wisdom of God that created the universe in all its wisdom and beauty, God has given us that wisdom that we might live such a life here on the earth. परमेश्वर अपना बुद्धि और ज्ञान के अनुसार इस संसार को बनाया ताकि बुद्धि और ज्ञान के अनुसार आप और मैं इस संसार में अपना जीवन को व्यतीत कर पाएं। The word also means a comparison, to put two things side by side, as we see many of the proverbs are like that. और नीति वचन का अर्थ भी ये होता है जो है दोनों चीजों को व दोनों वस्तु को एक साइड इसमें और दूसरा साइड में दूसरा पार्श्व में रख करके उसको तुलनात्मक तरीके से देखा जाए। So that in our life we can make the right choice. जब अपने जीवन को हम लोग इसको जो है लागू करते हैं ताकि सही मार्गदर्शन इस संसार में जीवन को दे सकें। The wise choice, not the foolish choice. और हम लोग क्या करें, ना जो है बुद्धिमान तरीके से अपना जीवन का चयन करें, ना कि मूर्खता की। Solomon was the writer of the Proverbs. और जो है सुलेमान नीति वचन का लेखक थे। And we see that he is a type of our Lord Jesus Christ in his glory. और हम लोग देखें तो जो है सुलेमान को प्रभु यीशु मसीह का उस जीवन के साथ तुलना कर सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह अपना महिमा में होते हैं। Matthew 12:42, we read that. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 42वां पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ सकते हैं। There we read that a greater than Solomon is here. और वहां पर हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, सुलेमान से बढ़ करके एक व्यक्ति यहाँ पर है। Solomon's kingdom was one of great peace. और हम लोग यदि देखें सुलेमान का साम्राज्य जो है जितने सारे साम्राज्यों व राजाओं का शासन था उससे बढ़ करके था। His own name means peace. और सुलेमान का अर्थ क्या है? शांति होती है। And so what it teaches us is that following the teachings of the Proverbs, we will enjoy a life of inward peace, whatever our circumstances. जब हम उस व्यक्ति का नीति वचन को हम लोग अध्ययन करेंगे तो अपने जीवन में जो कुछ भी परेशानियां हैं ऐसे वक्त में हम शांति का अनुभव कर सकते हैं। Ecclesiastes 10 verse 1, if someone will read it. आइए हम लोग शबोपदेशक उसका 10वां अध्याय उसका पहला पद को पढ़ लें। सबोपदेशक 10 का 1। मरी हुई मक्खियों के कारण संधि का तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। What we learn from Ecclesiastes is Solomon failed, but later in life he was restored. और हम लोग देखते हैं कि सबोपदेशक का पुस्तक जब हम लोग पढ़े तो अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे परिस्थितियों में सुलेमान हार गए थे और जो है पाप में गिर गए थे, फिर से परमेश्वर के पास वो लौट करके आए। We know that Solomon sinned against the Lord. हम जानते हैं कि सुलेमान परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था। And he failed to listen to his own wisdom he gave to others. और जो है सुलेमान ने अपना बुद्धि को ही खुद जो है स्वीकारा नहीं सुना, लेकिन दूसरों को सुनाया, दूसरों को उस बुद्धि को बांटा था। See, wisdom on its own is not enough. और जो है अपने आप में बुद्धि नहीं होती है। Without the fear of the Lord, all that wisdom is of no use. और जो है बुद्धि हो करके यदि परमेश्वर का भय या भक्ति नहीं है तो वो बुद्धि किस काम का है? And as long as the fear of the Lord is there, that wisdom will be there. और यदि परमेश्वर का भय यदि एक व्यक्ति के जीवन में है तो बुद्धि भी उस व्यक्ति के जीवन में वास करती है। The dead flies remind us of the devil. Pardon me, uncle. In Ecclesiastes 10, where we read about the flies, the makki, it reminds us of the devil. और जो है यहाँ पर सबोपदेशक उसका 10वां अध्याय में हम लोगों ने इस बात को जो है देख सकते हैं। वो पद हमें ये स्मरण दिलाती है, मक्की को जो है शैतान को जो है दर्शाती है। Beelzebub means Lord of the Flies. Pardon me. The name of the devil, Beelzebub,
The meaning is Lord of the flies or Lord of the dunghill. और जो है जो शैतान बा जो है उस दुष्ट आत्मा के विषय में यदि देखें बेल्जाबुल, उसका मतलब मक्खियों का जो है आदि पिता के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। Because when you see the cow and it has produces dung, after some times you'll see all the flies around the dung. आप लोग यदि देखें तो जो है कोई गाय है, गाय वहां पर जो है गोबर करने के बाद थोड़ी देर बहुत सारे मक्खियों का झुंड आप लोग देख सकते हैं। So that was the name given to the devil. He's the Lord of the dunghill. He's the Lord of the flies. और हम लोग देखते हैं वही नाम ही जो है शैतान को दिया गया था, और वो कौन है ना, उस गोबर का कूड़ा का मक्खियों का आदि पुरुष है। So Solomon says in Ecclesiastes that just like a smell of a perfume is spoilt by these dead flies inside of it, so it is somebody who is foolish when you're supposed to be wise. और हम लोग देखते हैं कि जो है कोई यदि सुगंध द्रव्य है तो उसमें से जो है क्या है ना, मक्खियों जो है निकल करके भाग करके जो है चले जाते हैं, लेकिन कोई सड़ा हुआ चीज वहां पर होता है तो फिर मक्खियां वहीं पर बनने लगते हैं। We see how easily someone who is so wise can be led astray by the devil and his life now stinks instead of giving a savor. वो देखिए ये कितनी आसान और आराम तरीके से एक प्रभु भय मानने वाला व्यक्ति शैतान की जो है चंगुल में फंस करके अपना जीवन को जो है सड़ा हुआ जीवन के जैसा कर देता है, और उसमें जो है बहुत सारे मक्खियां आ करके बैठ सकते हैं। So Jeremiah chapter 9 verse 23 and 24. और यिर्मयाह का पुस्तक उसका 9वां अध्याय 23 और 24वां आयत को जब हम लोग पढ़ते हैं, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। You see how important it is not to glory in the wisdom you have. और देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है कि अपने आप में जो बुद्धि होती है उस बुद्धि पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। But glory in that you know the Lord. और जो है महिमा किसमें होती है, जब आप उस सच्चा परमेश्वर को जानते हैं उसी में आप घमंड करें। And in your life there is loving kindness, judgment and righteousness. आपके जीवन में जो है उस आपके जीवन में वो प्रेम दिखाई देनी चाहिए, धार्मिकता दिखाई देनी चाहिए। So we see all this wisdom is not just for head knowledge and to glory in, because ultimately you take your eyes off the Lord and you will fail like Solomon. और हम लोग क्या देख सकते हैं, बुद्धि और ज्ञान जो है अपने जीवन में प्राप्त करके घमंड करने के लिए नहीं है। यदि परमेश्वर का नजर आपके ऊपर से यदि हट जाता है, सुलेमान के जैसा आप लोग भी उस बहुत बड़ा गड्ढे में फंस सकते हैं, गिर सकते हैं। This wisdom is for practical Christian life. बुद्धि किस लिए दी जाती है? बुद्धि इसलिए दी जाती है ताकि आपका मसीही व्यवहारिक जीवन में उसको उपयोगी में ला पाओ। So what is the first purpose of the book of Proverbs? Verse 2 tells us. और दूसरे आयत में हम लोग इस बात को देखते हैं कि नीति वचन का उद्देश्य क्या है, उस बात को हम लोग दूसरी पद में पढ़ सकते हैं। It says to know wisdom and instruction. और हमें क्या करना है, उस बुद्धि को जो है जानना है, समझना है, शिक्षा को प्राप्त करना है और समझ की बातें समझना है। What does this mean? Wisdom and instruction. वो जो है बुद्धि और शिक्षा का अर्थ क्या है? What does this word wisdom mean? और बुद्धि का मतलब क्या है? We find it repeated many times in the making of the tabernacle in the Old Testament. और हम लोग इस बुद्धि के विषय में यदि देखें तो मेल मिलाप का तंबू पुराना नियम में जो बनाई गई थी उसमें ये शब्द का इस्तेमाल बहुत बार की गई है। Somebody reads Exodus 28 verse 3. कोई जो है 28वां अध्याय निर्गमन का पुस्तक 28वां अध्याय 28 वर्स 3। Yeah, 28 verse 3.
28 का तीसरा आयत पढ़ने में और- मदद करें। और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। Then in chapter 31 of Exodus, verse 2 and 3, और 31वां अध्याय दूसरा और तीसरा पद को भी पढ़ लीजिए। और सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। and same chapter, verse 5 and 6. 5वां और 6वां पद भी इसी अध्याय का पढ़ लीजिए। और जड़ने के लिए मणि काटने और लकड़ी की नक्काशी का काम करें। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलियाब को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनाएं। And there are many more verses, but what they mean is skillfulness, being able to make things very beautifully, being able to create things with the wisdom that was given them. और हम लोग इस बात को देखते हैं कि बुद्धि का अर्थ होता है परमेश्वर ने क्या किया है ना, उन लोगों को उसका कौशलता व प्रवीणता दी है, ताकि वो सब वस्तुएं जो है अपना प्रवीणता और बुद्धिमानी के साथ उस उन वस्तुओं को सुंदरता व सुंदर दे सके। You think how they created those garments of glory and beauty for Aaron. और हम लोग देखें कि जो है हारून का जो वस्त्र बनाई गई थी, कितना सुंदर तरीके से उसको सजा करके बनाया गया था। When you think of these artists who paint so realistically various scenes, we could not do that unless we are artists. और हम लोग यदि देखें जो कलाकार व चित्रकार होते हैं, आप देखिए उसमें कितना सुंदर तरीके से कलाकृति करते हैं, उसमें जान डालने के जैसा लगता है, लेकिन आप और मैं उसको नहीं कर पाए जब तक आप और मैं कलाकार नहीं होते हैं। So if we were given the same colors and the same paint, most of us would not be able to do anything like that. We don't have the skill to be able to create something so wonderful. और अब देखिए कि जो है ऐसे ही कलर वगैरह सब कुछ यदि आपको आपके हाथों में दी जाए, तो ऐसा कलाकृति आप और मैं नहीं बना सकते हैं जब तक कि स्वर्ग से आपको और मुझे उस बुद्धि प्राप्त नहीं होती है। But of course, if we wanted to learn how to paint and learn how to draw, learn how to make clothes, we can do that. और यदि हम लोग जो है उसको बनाने के लिए सीखें, कपड़ा बनाने के लिए सीखें, बुनने के लिए सीखें, तो वहां पर मैं उस कार्य को कर सकते हैं। There's one more verse to read, Psalm 107, verse 27. आइए नीति वचन जो है 107 का 27वां आयत को भी पढ़ लें। सॉरी, भजन संगीता 107 का 27। और वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं, और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। Yeah, so here's a storm, and the sailors are very skilled at sailing the ship, but this storm is so great, even their skills cannot help them. And और they अब देखिए कि जो लोग जो नाव में सफर करते हैं, वे लोग बहुत बुद्धिमान और प्रवीणता से वे लोग भरे हुए रहते हैं, लेकिन जब ऐसे लहर और तूफान आंधी आती है, उसके आगे उनका बुद्धि कार्य नहीं करती। So you understand what this word means now? It means to take the knowledge and to skillfully use this knowledge. Learn this skill. That's what it's saying. और यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करना और बड़े जो है कुशलता के साथ व कौशलता के साथ उस ज्ञान को जो है इस्तेमाल करना। We all have Bible knowledge. We have the Bible we can read. और हम सबके सब जो है बाइबल हमारे पास है और बाइबल की ज्ञान है, हम पढ़ सकते हैं। And we have these proverbs given to us. और ये नीति वचन जो है आपको और मुझे दी गई है।
but they are to be applied in our life skillfully. और क्या है ना, बड़े प्रवीणता के साथ ये जो नीति वचन आपके और मेरे जीवन में लागू करना जरूरी है। All the different problems, all the different decisions, everything in our life, we need this wisdom to correctly apply the scriptures and to know what to do. हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसे समस्याएं हैं, हर प्रकार का समस्या, हर प्रकार का परेशानियों के वक्त में जो है बुद्धि को, उस ज्ञान को बड़े जो है प्रवीणता के साथ उसको हमारे जीवन में लागू करना जरूरी है। Let us look at an example of the first wisdom Solomon showed when God gave him this wisdom. आइए हम लोग जो है परमेश्वर जब सुलेमान को ज्ञान दिया था, उस वक्त सुलेमान ने अपना बुद्धि को किस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया है। Remember that when he became king, two harlots came before him in 1 Kings 3. आप याद रखें, जब वे राजा हुए उस वक्त दो ऐसे व्यभिचारिणी स्त्री जो है उनके सामने आए। And both had sons born to them, but one slept on the son and killed it, slept on the child and it died. और आप इस बात को तो जानते हैं कि दोनों के पास एक एक बच्चे थे, लड़के थे, लेकिन एक स्त्री ने क्या किया है कि जो है उस बच्चा के ऊपर सो गई और फिर वो बच्चा मर गया। And you remember how one woman said, "This is my child," and the other one said, "No, this is my child," because the other one stole the other one's child. आप तो जानते हैं कि एक दूसरे लोग जो है क्या करने लगे हैं, वो स्त्री कहने लगी कि ये बच्चा मेरा है और दूसरा बोलने लगी ये बच्चा मेरा है। ऐसा करके एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होने लगा। And we remember what Solomon said. आप जो है स्मरण करें, सुलेमान ने क्या कहा। He said to bring him a sword. और जो है उसने कहा कि जाओ मेरे लिए एक तलवार लेकर के आओ And cut the child in half and give half. और ये बच्चा को जो है दो भाग में विभाजित करें और आधा आधा दोनों को जो है बांट दें। And by this, everyone knew who was the real mother, because she cried out and said, "No, don't cut it in half. Let the other woman have it." और जो है आप लोग इस बात को तो जानते हैं, जो है काटने के विषय जब कहा गया तो वो स्त्री चिल्ला करके रो करके कहती है, नहीं नहीं, इस बच्चा को मत काटना, जो सामने वाली स्त्री है उसको ही आप दे दो, उस बच्चे को ले जाने दो। This was a very, very hard problem. और हम लोग जानते हैं ये बहुत बड़ी कठिन समस्या थी, Because both women could not be trusted. They were both prostitutes. और आप देखिए दोनों को ही भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों जो है व्यभिचारिणी स्त्री थे। No one knew who the father was because they were prostitutes. और कोई नहीं जानता कि उस बच्चा का पिता कौन है। And it happened in the night. और ये घटना जो है रात के वक्त में होती है। There were no witnesses. और उनके पास जो है कोई गवाह नहीं थे। Witnesses. No one to witness what happened. और वहां पर हम लोग देखते हैं वहां पर कोई गवाह नहीं थे, साक्षी नहीं थे। And who is speaking the truth? और इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है? If we were faced with that problem, we wouldn't know what to do. और ऐसे ही समस्याओं का सामना आप और मैं करेंगे तो हम लोग जो है द्वंद्वित हो जाएंगे कि मैं क्या करूं। But you see, Solomon said, "Bring me a sword." और आप देखिए सुलेमान ने जब कहा मेरे लिए एक तलवार ले आओ, And the Bible tells us the sword of the Spirit is the word of God. और परमेश्वर का वचन ये कहता है उस तलवार का आत्मा ही परमेश्वर का वचन है। And that's what we have today as we live our lives and face very difficult problems sometimes. Bring me a sword, we can say. Bring me the word of God. और जो है ऐसे ही है मेरे प्यारो, अपना जीवन को इस संसार में जब आप व्यतीत करते हैं तो उस वक्त जो है समस्याओं, कठिनाइयों का परिस्थिति आता है, मेरे लिए एक तलवार लाओ। वो तलवार क्या है? ना परमेश्वर का वचन है। It seems Solomon used two incidences and based his wisdom on that. और हम लोग देखते हैं कि ऐसे दो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम में सुलेमान अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया। 2 Samuel 19 verse 30. और दूसरा सामुएल उसका
19वां अध्याय और 30वां पद। 19 का 30 तक। दूसरा समूएल 30 तब का दूसरा समूएल 19 का 30। हाँ हाँ, तब मपीबोशेत ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुशल क्षेम से अपने घर आया है, इसलिए सीबा ही अब सब कुछ ले ले। Remember, Ziba slandered Mephibosheth. और आप इस बात को स्मरण करें कि जो है क्या किया है ना, सीबा जो है मेफीबोशेत को जो है मारा है। When David had to run away because Absalom came to power, और Ziba दाऊद ran दाऊद away. Sorry, Ziba met David and lied to him. और जो है दाऊद को भागना पड़ा था, क्योंकि जो है अब्सलोम राजा बन करके अधिकार जताया था। उस वक्त जो है सीबा आ करके उसको भगाया था। Mephibosheth was lame and could not walk. So Ziba left him behind and went to David to give him all the support and food he needed. और हम लोग देखते हैं कि जो है मेफीबोशेत जो है वो लंगड़ा था, चल नहीं पाता था। ऐसे वक्त में सीबा जा करके जो कुछ भी आवश्यकता थी, उन आवश्यकताओं को सीबा लेकर के दाऊद को दिया था। And he lied and said Mephibosheth was very pleased because now they will make him king. और जो है वो झूठ बोल करके इस बात को कहा था कि जो है अभी मेफीबोशेत को जो ये बात सुन करके बहुत खुश है और उसको राजा बनाया जाएगा, Because he was the grandson of Saul. क्योंकि साउल का उसका जो है वो एक मेफीबोशेत नाती था। So David, in his anger, listening to only one side, told Ziba, take everything that belongs to Mephibosheth. और अब देखिए इस बात को सुनने के बाद जो है दाऊद आज्ञा देता है, जो कुछ भी मेफीबोशेत के पास है सब कुछ तुम छीन करके ले आओ। This was unrighteous. It was wrong. और ये जो घटना हुई थी, ये बहुत अधार्मिकता की काम हुई, ये गलत थी। So when David came back, Mephibosheth was able to tell him his side of the story. और जब दाऊद वापस लौट करके आते हैं, उस वक्त जो है मेफीबोशेत अपना पूरी कहानी को, अपना दर्द को जो है दाऊद के सामने जताते हैं। Instead of saying to Ziba that all of Mephibosheth's property should be given back to him, David said, divide it in half. और आप देखिए कि जो है मेफीबोशेत को पूरा के पूरा जो उसकी प्रॉपर्टी थी, उसको दो भाग में भाग करो करके कहा। That was unrighteous of David. और जो है वो दाऊद ने जो कार्य किया वो भी अधार्मिकता की काम थी। He didn't know who was speaking the truth, so he just said half. और जो है इन दोनों के बीच में जो है कौन सच बोल रहा है, इस बात को वो समझ नहीं पाया, इसीलिए दोनों उस संपत्ति को आधा आधा कर लीजिए। But how do we know who was telling the truth? और हम लोग इस बात को कैसे जानते हैं कि दोनों में से कौन सच बोल रहा है? It was Mephibosheth. Pardon me, uncle? I said, who was telling the truth? It was Mephibosheth. और जो है ये सच कौन बोल रहा है? ये सच तो मेफीबोशेत बोल रहा है। In that verse that was read, he says, let him have everything. और जो है मेफीबोशेत कहता है कि नहीं नहीं, मुझे आधा देने का जरूरत नहीं है, शीबा को ही तुम सब कुछ दे दो। He was just joyful that the king had come back in peace. और वो जो है बहुत इसीलिए खुश था क्योंकि राजा जो है उस शांति के साथ जो है वो वापस लौट आया है। That showed he was speaking the truth because he did not care for property or money or anything. All he cared for was King David, whom he loved. और आप देखिए वो जो है धन और दौलत या फिर पैसा या जो है कोई संपत्ति के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दाऊद जो है वापस राजा के रूप में लौट करके आया, उसी में उसकी संतुष्टि थी। So you see, when David said, divide the land, the one who was speaking the truth was clearly seen. और आप देखिए जब दाऊद ने कहा कि संपत्ति को दो भाग में विभाजित कर दिए, सच बोलने वाला व्यक्ति जो है साफ साफ दिखाई दे रहा है। Also Exodus 21 verse 35. आइए हम लोग जो है निर्गमन का पुस्तक उसका 21वां अध्याय 35वां आयत को हम लोग पढ़ लें।
और यदि किसी का बैल किसी दूसरे के बैल को ऐसी चोट लगाए कि वह मर जाए, तो वे दोनों मनुष्य जीते बैल को बेचकर उसका मोल आपस में आधा आधा बांट लें, और लोथ को भी वैसा ही बांटें। And so again, if one ox killed another ox, that ox was to be sold, and the money divided between the two owners. और आप देखिए, यदि एक बैल यदि दूसरे बैल से लड़ करके या ये करके मर जाता है, तो वो बैल को बेच करके वो पैसा को जो है आधा आधा बांट ले। These are two scriptures we can think of that Solomon must have used in the situation in front of him with those two harlots. और आप देखिए, ऐसे यही सब पद पढ़ करके सुलेमान अपना बुद्धि में इस्तेमाल किया होगा, और जब वो न्याय कर रहे थे ऐसे वक्त में इन वचनों का इस्तेमाल किया होगा। He knew by applying those scriptures to his situation, the truth will come out. और आप देखिए, परमेश्वर का वचन को जो है अपने जीवन में लागू करें तो सच्चाई अपने आप वो सामने आ जाएगा। So Solomon's use of scripture and the knowledge was brilliant and excellent, how he managed to get the truth out of truth as to who was speaking, who was the real mother, should I say. और आप देखिए कि जो है सुलेमान परमेश्वर का वचन का ज्ञान को सही तरीके से उन्होंने व्यवहार किया, और जो है वो सच्चाई सचमुच में सामने आ गया कि सच्चा माँ कौन है। And so we see all of Israel and all of the world marveled at the wisdom Solomon had. और आप देखिए कि संसार में दुनिया में यदि देखें तो जो है सबसे ज्यादा सामर्थ्य बुद्धि सुलेमान के पास थी। So I hope you can understand what wisdom is. और अभी आप समझ सकते हैं, मैं आशा करता हूं कि बुद्धि क्या है, इस बात को आप समझ गए होंगे। It is just the knowledge of the Bible we apply skillfully to our life and situations and problems. और आप देखिए, ये बुद्धि क्या है? ना परमेश्वर का वचन का ज्ञान प्राप्त करना, उस ज्ञान को जो है सही तरीके से अपने जीवन में व्यवहार करना, वही है बुद्धि। That's why it's so important to read God's word, because God will give you that wisdom. He will show you stories from the Bible that are just like the problems you are facing. और अब देखिए, परमेश्वर का वचन को हमें अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ये वचन में जो है बहुत सारे ऐसे कहानियां बताई गई है, आप अपने जीवन में ऐसे ही समस्याओं का सामना करते हैं, तो किस तरीके से उस ज्ञान को आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। And when we read the scriptures and we remember the scriptures, just when we need that wisdom, God will give us that scripture or that story from the Bible in our heart, and we will say, yes, this is exactly what I am going through. और आप देखिए, जब परमेश्वर का वचन को आप अध्ययन करेंगे, स्मरण करेंगे, आप अपने जीवन में उस समस्याओं का सामना करेंगे, तो परमेश्वर ऐसे समस्याओं के वक्त में वो कहानी आपको स्मरण दिलाएंगे, वो वचन आपको स्मरण दिलाएंगे, ताकि आप उसी वक्त जो है सही डिसीजन को आप लोग ले सकते हैं। अरे, यही समस्या तो मैं अनुभव कर रहा हूं, मुझे ऐसा काम करना जरूरी है करके आप कह सकते हैं। So wisdom is not just head knowledge, knowing Bible verses, but being able to put that knowledge into practice, in a wise way, using it. और जो है परमेश्वर का वचन का ज्ञान प्राप्त करना ही बुद्धि नहीं होती है, उस ज्ञान प्राप्त करने से ही काफी नहीं है, उस ज्ञान को हमारे मसीह जीवन का व्यवहारिक जीवन में लागू करना, बड़े बुद्धिमानी के साथ लागू करना ही बुद्धि होती है। But these things don't come immediately when you become a Christian. It is something you have to learn. और जो है आप एक बार मसीही बन गए तो जो है आपके जीवन में ये अनुभव तुरंत नहीं आ जाता, ये बुद्धि नहीं आ जाती, आपको जो है धीरे धीरे सीखना पड़ता है। As we see in the passage that was read, we read of those who are young people and those who are wise who need to become even wiser. और हम लोग जैसे कि परमेश्वर का वचन में हम लोग देख सकते हैं, जो तुम लोग जवान हो, बुद्धिमान हो, तुमको जो है और बुद्धिमान बनने की आवश्यकता है। We never graduate in the University of Proverbs. और जो है नीति वचन का उस जो है महाविद्यालय में आप कभी भी उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, पास नहीं हो सकते।
We should be always learning, always becoming wiser, day by day increasing in wisdom. और जो है हमें रोज हर दिन उस ज्ञान को, उस बुद्धि को हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। उस ज्ञान में जो है हमें बढ़ते जाने की, बुद्धि में बढ़ते जाने की आवश्यकता है। And all the wisdom we have learned, we're able to teach others to help them as well. हमारे जीवन में जो कुछ भी बुद्धि को हमने पाया है, अनुभव किया है, उस अनुभव को, उन ज्ञानों को, उन बुद्धि को जो है दूसरों को सिखाना भी जरूरी है। The second word is instruction. और अब देखिए दूसरा जो पद है व दूसरा शब्द है, वो शब्द है शिक्षा। Yes. Chastening, like when God chastens us or disciplines us, or we chasten our children, or when we were chastened when we were children. और अब देखिए जो है शिक्षा प्राप्त करना अथवा अनुशासित होना, जब बच्चे गलत काम करते हैं तो हमारे बच्चों को हम अनुशासन करते हैं। Not only do we need to know wisdom, know God's will, but be disciplined to do that will. और हम लोग जो है परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उतना ही नहीं बल्कि उस ज्ञान को प्राप्त करके उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए हम अनुशासित भी होते हैं। God convicts us with his word, with the Proverbs. They convict us when we are going wrong. It warns us. जब हम गलत रास्ते में जाते हैं, परमेश्वर का वचन, नीति वचन आपको और मुझे चिताती है। There are two ways of correction. जो है हमारे सुधार के लिए दो ऐसे मार्ग हैं। In Proverbs 24:32, if someone reads that. आइए हम लोग नीति वचन उसका 24वां अध्याय 32वीं आयत को हम लोग पढ़ लें। 24 का 32। और तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया, हाँ मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। So here we have correction by the word. We are corrected by what we are told and what God tells us to do. और यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो है जो बातें कही गई है उसके अनुसार मैं अपने आप को सुधार लिया है, अनुशासित किया है। But the other correction is by punishment. Proverbs 23 verse 13. और 23 verse 13. Proverbs. और 23वां अध्याय का 13 पद में हम लोग देखते हैं जो है दूसरा सुधारना मतलब जो है दंड देना है। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। You know, with children, as we were once, we are warned, isn't it? Or we warn our children, don't do this, it is wrong. And sometimes they listen, but sometimes they do wrong, they have to get the beating, isn't it? और जो है हम जानते हैं हमारा बच्चे तो गलत करते ही हैं, हम लोग कभी कभार उनको चिताते हैं, वार्निंग देते हैं कि बेटा तुम ऐसा नहीं करना, वो हमारी बातों को सुन लेते हैं। लेकिन कभी कभार जो है हमारी जो है चितौनियों को वे लोग सुनते नहीं, हमारी बातों को नहीं मानते, तो हम लोग उनको जो है मारते हैं, शिक्षा देते हैं। So God chastens us by first speaking to us through the Proverbs, don't do this, this is the way to go, don't go this foolish way. सबसे पहले तो परमेश्वर आपको और मुझे चिताते हैं, बोलते हैं कि ऐसा तुम नहीं करना, इस मार्ग में तुम्हें चलना है, ऐसा करके सबसे पहले कहते हैं, सुनाते हैं। And if we don't listen, God will chasten us with suffering. और आप देखिए यदि उस वचन को यदि ना सुने, परमेश्वर की उन चितौनियों को हम यदि ना माने, तो परमेश्वर जो है आपको और मुझे कष्ट और पीड़ाओं से दंड देते हैं। In my school days, when I was sitting an exam one day, while I was in the classroom, another teacher came. और एक बार ऐसा हुआ कि मेरे स्कूल के समय में मैं जो है क्लासरूम में बैठा हुआ था, ऐसे वक्त में जो है हमारे स्कूल के शिक्षक आए। The deputy head teacher, he was teaching us. Pardon me, who? The deputy principal. और जो है जो स्कूल के अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने हमको जो है पढ़ा रहे थे। And a teacher came bringing two boys with him to speak to him.
और जो है वो शिक्षक दोनों लड़के लोगों को ले आए ताकि उनको वे बातें करें, and showed the principal a piece of paper. और प्रिंसिपल ने जो है एक कागज का टुकड़ा उनको दिखाया, They were writing these letters one to another. Dirty, और dirty वे things they were writing to each other. और अब देखिए एक दूसरे को जो है दोनों खत लिख रहे थे। And so the principal read the notes they were writing to each other in the class, and he said to them, "This is disgusting." और जो है ये चिट्ठी को जो है देख करके प्रिंसिपल ने कहा ये तो बहुत खराब बात है। So he said to one of the boys, "Go to my office and bring a stick." और जो है एक लड़का को प्रिंसिपल ने कहा तुम जाओ मेरे ऑफिस में और जो है जा करके एक लकड़ी लेकर के आओ। So he went very, very slowly downstairs. और वो जो है बहुत धीरे से उस लकड़ी को लेने के लिए वह डंडा लेने के लिए गया। And then he brought the shortest stick he could find in the principal's office. और जो है उस प्रिंसिपल ऑफिस में जा करके सबसे छोटी जो डंडी होती है वह डंडा होता है उसको वो ढूंढ करके ले आया। Principal said, "What is this? Get the big one." और जो है प्रिंसिपल ने कहा ये तुमने क्या लेकर के आए, जाओ बड़ा वाला डंडा लेकर के आओ। And so again, slowly, he went and brought a very big stick. और जो है वो धीरे धीरे जा करके सबसे बड़ा डंडा वो उठा करके लेके आया। And we could hear the principal take them round the side and whack, whack, whack on their backside. और जो है क्या किया है प्रिंसिपल ने ले करके आगे ले जा करके उनके पीछे जो है मारा, ठाए ठाए पट पट करके मारा। You see, when we are deserving chastening, we only want little bit of suffering, not too much. आप देखिए जो है हम दंड पाने के योग्य होते हैं उस वक्त भी हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा हमें दंड व कष्ट हमें नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही हमें चाहिए होता है। But sometimes God wants to use a big stick on us because that's what we deserve. ओ परमेश्वर जो है हमें बड़ा लाठी का इस्तेमाल करना चाहता है, वही पाने के ही योग्य हैं हम लोग। So we must not despise the chastening of the Lord when we suffer. It is for our own good and blessing. जब परमेश्वर जो है आपको और मुझे दंडित करता है और आपके और मेरे जीवन में जो है कष्ट और ताड़ना को लाता है, उसको हमें कुछ कभी भी तुच्छ नहीं जानना चाहिए। ये सब कुछ कष्ट और पीड़ा हमारा भलाई के लिए होता है। Let us learn to heed the warnings of the Proverbs so that God doesn't have to chastise us, so that we learn the hard way. और जो है आइए नीति वचन की उस वाणी को जो है सुनने के लिए हम तैयार रहें। जब हम लोग सुनेंगे नहीं तो जो है परमेश्वर आपको और मुझे दंडित करेंगे। The third word is understanding. We're to perceive the words of understanding. और तीसरा जो शब्द है वो शब्द समझने वाली बात को हम लोग देख सकते हैं, समझना। Perceive and understanding, I don't know how it is in the Hindi Bible, but it is the same word. Understand the sayings of understanding. That's what it's saying. या इस न समझ की बातें समझे। Yeah, same words, exactly. So what it is emphasizing it by using the word twice. और जो है यहाँ पर दो बार उस शब्द को बता करके समझ वाली जो शब्द है दो बार बताया गया है। इसका मतलब क्या है? It's saying make an effort to understand so that you can understand about life. और जो है उसका मतलब ये है समझने के लिए तुम प्रयास करना ताकि उस जीवन के विषय में तुम समझ सको। It is important to understand properly what that proverb is saying so that you know the difference between what is right and what is wrong. और उसका मतलब ये है कि उस नीति वचन में जो बातें कही गई है उस बात को आपको समझना है ताकि अपने जीवन में तुम उसको लागू कर सको। What is true, what is false. और इस बात को तुम समझ सकते हो कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। What is useful for us or what is hurtful to us. और हमारे लिए कौन सी लाभदायक है और हमारे लिए कौन सी हानिकारक है। To know what to do and what not to do in every circumstance of life. हर जीवन के हर परिस्थिति में जो है कौन सी कामों को हमें करनी चाहिए, कौन सी बात को करनी चाहिए और कौन सी कामों को हमें नहीं करनी चाहिए। Proverbs 8 verse 9. और नीति वचन उसका 8वां अध्याय और 9वां पद को पढ़ लें।
8 का 9। Proverbs 8 verse 9. समझ वाले के लिए समझ वे वाले सब के लिए वे सहज सब और ज्ञान सहज। प्राप्त करने वाले के लिए अति सीधी हैं। You see, God's word, you need to understand the plain teaching of it. It's all plain when you understand. और परमेश्वर का वचन एक समझने वाले के लिए आसान है। ये परमेश्वर का वचन है। The same word is used of Daniel, who was so wise, in Daniel 8 verse 15. और दानियल उसका 8वां अध्याय 15 पद में यदि हम लोग पढ़ें तो वही शब्द को ही जो है दानियल के उस ज्ञान के विषय में व समझ के विषय में कही गई है। It says there, when he saw the vision, he sought for the meaning. He wanted to know what it means. और जो है उसने जब दर्शन देखा, उस दर्शन को समझने के लिए उसने प्रयास किया, उसका अर्थ को जानने के लिए उसने प्रयास किया। Hebrews 5:14. और हम लोग यदि इब्रानी उसका 5 का 14 आयत को भी हम लोग पढ़े तो Hebrews 5:14. Have you read it? पर अन्य सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई हैं। Yes, so we can strong meat, so we can discern between good and evil. और यदि अच्छी भोजन करेंगे तो बुरा भला क्या है, इस बात को हम परख पाएंगे। Then in verse 3, and I think after verse 3 we'll stop our study. Verse 3 says that we must receive the instruction of wisdom. The third purpose of the Proverbs is how to live an honest life. और जो है हम लोग तीसरा पद को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देखते हैं एक जो है सही जीवन, एक जो है आदरपूर्ण जीवन को हम कैसे व्यतीत कर सकते हैं। And so the first purpose was to know God's will and be chastened or disciplined to do it. और जो है सबसे पहला कारण ये थी कि जो है हमें परमेश्वर का उस इच्छा को समझना है। The second purpose was to have an understanding of what is right and wrong. और दूसरी कारण ये है कि गलत और सही क्या है, उस बात को हमें समझना है। And the third purpose in verse 3 is how to live an honest life. The Proverbs help us to live an honest life. और तीसरी कारण क्या है कि जो है नीति वचन हमें मदद करेगी कि एक ऐसा आदरपूर्ण जीवन, एक सम्मानजनक जीवन को हम कैसे व्यतीत कर सकते हैं। Again, chastening is the word used. That through this chastening of God warning us, sometimes just by words warning us, sometimes by chastening in our life, we receive this wisdom. और जो है कभी कभार परमेश्वर क्या करता है, उस शिक्षा को हमारे जीवन में लाता है। क्या लाता है ना, ऐसे अनुशासन को अपने जीवन में लाता है ताकि उस अनुशासन के जरिए आपको और मुझे अपने जीवन में सीख देना चाहता है। Now, the word for wisdom here is different from the word for wisdom in verse 2. और दूसरी पद में जो है बुद्धि की बात जो बताई गई है, यहाँ पर वो बुद्धि का शब्द अलग है। It is the word we find concerning the Lord Jesus Christ in Isaiah 52 verse 13. और इस बात जो है थोड़ा सा अलग है आयशया 52 verse 13. और जो है ऐसा पुस्तक उसका 52 का 13 अध्याय में हम लोग इस बात को 30 पद 30 13. 52:13. 13 पद में हम लोग देख सकते हैं, 52 का 13 पद में, कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहाँ पर बताई गई है। देखो, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा। Yes, that word wisdom or buddhi in Hindi, in the Hebrew is different. This one doesn't mean being skillful. This one means being prudent, looking into the future. और यहाँ पर जो बुद्धि के विषय में जो कही गई है, वो बुद्धि जो है वही इब्रानी भाषा में बुद्धि नहीं है, बल्कि प्रवीणता व कौशलता को दर्शाता है। वो प्रवीणता के जरिए जो है आप आगे के और भविष्य के और जो है एक नजर लगा सकते हैं, दृष्टि कर सकते हैं। Deuteronomy 32:29 tells us the same. और व्यवस्था विवरण उसका
29:39 Deuteronomy 32, verse 29. और जो है व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय 29वां पद में भी हम लोग ऐसे ही बातों को पढ़ सकते हैं। भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि इसको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। You see, they did not think. Moses cried to the Lord, oh, that they would, or the Lord said, oh, that they were wise. That they only considered what's going to happen in the future to them. और अब देखिए मूसा जो है परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, यही जानना चाहते थे कि भविष्य में क्या होगा, वे बात को वे लोग समझे। So the word means prudence, looking into the future to be wise, and also has the idea of success and prosperity. और ये जो बुद्धि का अर्थ ये होता है कि प्रवीणता को दर्शाता है, वो प्रवीणता भविष्य के ओर देखना और हमारे जीवन में जो है कैसे जो है लाभकारी होना, अपने जीवन में फलदायी कैसे हम लोग हो सकते हैं। This is exactly how the Lord Jesus lived on this earth. और इसी तरीके से ही प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन को इस संसार में व्यतीत किया है। From his very birth to when he was 12 years old, he could say to the doctors in the temple, "Wist ye not that I must be about my Father's business?" और आप देखिए कि जो है प्रभु यीशु मसीह बचपन से ही उस मंदिर में उस ज्ञानी व्यक्ति लोगों को, जो शास्त्री लोगों को प्रभु यीशु मसीह कैसा जवाब दे रहे थे कि मैं जो है अपना बुद्धि से नहीं बल्कि उस पिता की बुद्धि से आप लोगों से ऐसे बातें करता हूं। And that's why the Lord Jesus will prosper, and of his kingdom there will be no end. और इसीलिए ही प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन में जो है ऐसे लाभकारी होंगे, अपने जीवन में जो है फलदायी होंगे, उनके जीवन में ऐसा कभी भी अनाटन नहीं आएगा। Read John 17, 4 and 5. आइए हम लोग जो है 17 अध्याय उसका 4था और 5वां पद हम लोग पढ़ लें यूहन्ना रचित सुसमाचार को। John 17, 4 and 5. यूहन्ना 17 अध्याय 4था और 5वां पद। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। Here the Lord Jesus had the glory before him of glorifying his Father on the cross of Calvary, and God glorifying him by raising him from the dead. और आप देखिए जो है पिता परमेश्वर के साथ जब महिमा थी, उस महिमा में फिर से वो जानना चाहते हैं, क्योंकि जो है उस क्रूस पर पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह अपना मौत के जरिए महिमा दिया है, और फिर अभी पिता परमेश्वर पुनरुत्थान के जरिए प्रभु यीशु मसीह को वो महिमा देने जा रहे हैं। So as Christians, we're to live our life always looking to the coming of the Lord Jesus, and that we're looking forward to the glory in heaven. And that's how everything we should view upon this earth and what we do. और जैसे कि एक मसीह होने के नाते अपना जीवन को भी जो है उस भविष्य के ओर देखना, प्रभु यीशु मसीह जो अपना महिमा में आने वाले हैं, उस महिमा के ओर जो है हमारा निगाह लगा रहना जरूरी है। Remember when Abraham and Lot's herdmen had a fight and they had to divide and go and live in two separate places? इस बात को तो आप जानते हैं कि अब्राहम और लूत के जीवन में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, क्योंकि उस धन को जो है उन लोगों को विभाजन करके अपने अपने राहों पे, अपने अपने रास्ते में चलना जो है उन लोगों का इस कदम पे वे लोग आ चुके थे। See, Abraham humbly gave Lot the choice. You choose whichever one you want. और जो है अब्राहम ने क्या किया, बड़े नम्रता के साथ उनको चयन दे दिया, तुम्हारा मर्जी है, तुम जहां जाना चाहते हो अपने जीवन का चयन कर लो। And Lot chose the plain of Sodom. और हम लोग देखते हैं कि लूत जो है उस सोदम का जो है उस तराई को उन्होंने चुना, Because it looked like the land of Egypt. It looked like the Garden of Eden. और जो है वो जगह कैसी थी ना, वो मिस्र देश के समान थी और एदन वाटिका के समान हरा भरा थी। For you see, the Bible says the men of Sodom were wicked sinners before the Lord exceedingly. और हम लोग इस बात को पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन में कि जो है सोदम के लोग बहुत ही भयानक पापी थे, परमेश्वर के नजर में वे लोग अति पापी थे। They knew that God had sent a flood upon the world because of wickedness.
और वे लोग इस बात को जानते थे कि जो है इस संसार के लोगों का दुष्टा के वजह से परमेश्वर ने इस संसार में बहुत बड़ी ऐसा जल प्रलय लाया था। When Lot made his choice, he looked at the present and how wonderful it was, not at the future, what God was going to do to Sodom and Gomorrah. और आप देखिए लूत ने अपने जीवन में जब चयन करता है वो वर्तमान को देख करके चयन करता है, ना कि भविष्य में। He should have known God will destroy them. और इस बात को उसको जानना बहुत जरूरी था कि परमेश्वर ऐसे पाप को और ऐसे चीजों को वो नष्ट करेगा। When I was 12 years old, there was a जब man मैं 12 साल का था, there was a man from Punjab who opened a kebab shop और near our house. एक व्यक्ति था पंजाब में, वो व्यक्ति एक कबाब शॉप का दुकान खोला And he used to make very nice kebabs and samosas. और वो व्यक्ति जो है बहुत अच्छा समोसा और उसके साथ साथ कबाब बनाता था। But my father said he's not a good man because he keeps beating his wife. और जो है वो मेरा पिताजी कहते थे कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है क्योंकि उसका पत्नी को वो मारते रहता है। And so I went there to buy some samosa. और फिर बाद में मैंने जो है कुछ समोसा उस दुकान से खरीदने के लिए गया। As I gave him the money, he took my hand and he said, "Let me see your hand." और वो व्यक्ति ने जो है जैसे ही मैंने पैसा दिया मेरे हाथ को पकड़ा और फिर कहने लगा, चलो तेरा हाथ, तुम्हारा हाथ दिखाओ, मैं तुम्हारा हाथ देखना चाहता हूँ। So he was looking at my hand and he said, "I can see your future from your hand." और उसने ऐसा कहा कि तुम्हारा हाथ देख करके तुम्हारा भविष्य को मैं देख पा रहा हूँ। He said, "I can see you're going to be a very clever man." और वो ये कहने लगा कि जो है तुम बहुत एक चालाक और चतुर व्यक्ति बनने वाले हो। He said, "I can see you're going to get married one day." वो ये कहने लगा कि जो है मैं देख रहा हूँ कि तुम जो है भविष्य में शादी करने वाले हो। And thirdly, I can see you're going to be very rich. और तीसरी बात मैं देख सकता हूँ कि तुम बहुत अमीर होने वाले हो। Well, he got the third one wrong. लेकिन तीसरी बात तो बहुत तो गलत बोला। We don't believe in people like that who think they can see the future. और जो है ऐसे लोगों को हम जो है विश्वास नहीं करते जो भविष्य के बारे में बताते हैं। And we know what is in the future because of the Bible. और हम भविष्य के विषय में इसलिए जानते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन में बताई गई है। You don't need to go to palm reader to find out the future. Look in the Bible, you'll see what is going to happen. और किसी जो है जो पंजी देखने वाले हाथ को देख करके जो भविष्यवक्त बातों को बताने वाले के विषय में हमें जाने का जरूरत नहीं है। See, Lot didn't know what was going to happen in the future. He couldn't see fire coming down upon Sodom and Gomorrah, but he knew God punishes sinners. He should have applied that to his choice. और हम लोग इस बात को देखते हैं लूत का जीवन में, उसने भविष्य को ना देख करके वर्तमान को देखा। वो इस बात को उसको समझ लेनी चाहिए था, अब अपना बुद्धि को उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए था, क्योंकि ऐसे पापी और पाप को परमेश्वर जो है दंड देता है। Even though he could not see the future, he should have known what the future will be. और जो है उसने भविष्य को तो नहीं देखा, लेकिन उस भविष्य में क्या होगा इस बात को उसको समझ लेना चाहिए था। So we know this world is going to be judged by God, and everything we do in this world, we do because we know whatever we do is because we know the Lord Jesus is coming. So we don't try to be great in this world and be rich in this world and things like that. और हम लोग इस बात को जानते हैं कि हमारा जो भविष्य में क्या होने वाली है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है दोबारा आने वाले हैं, इसीलिए उस भविष्य के विषय में हम लोग जानते हैं और इस संसार में ना अमीर होना चाहते हैं, ना फिर इस संसार में और धन और दौलत हम लोग कमाना चाहते हैं। ऐसी ही बातें। We don't need to look at anyone's palm and say this is what's going to happen to you in the future. The Bible tells us if you go this way of foolishness, we know exactly what will happen to you. और अब देखिए किसी जो है पंजी देखने वाले व हाथ देख करके बताने वाले जो है, हम उसके पास जाने की जरूरत नहीं है भविष्य के बारे में जानने के लिए। परमेश्वर का वचन कहती है तुम यदि इस तरीके से गलत काम करोगे तो तुम्हारे लिए जो है
उस दंड जो है इंतजार कर रहा है, इस बात तो तय है, परमेश्वर का वचन हमें बताती है। And we know if we follow the right way, the wise way, God will bless us and honor us. और हम इस बात को भी जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहती है कि यदि हम सही मार्ग में चले, सही काम को करें, परमेश्वर आदर करेगा और हमें धन और दौलत से आशीषित करेगा। So if we receive this wisdom, our life will be one of righteousness, justice. और ऐसे ही हम यदि यही ज्ञान को प्राप्त करें, तो हम जो है क्या हो जाएंगे, ना धार्मिकता से अपने जीवन को इस संसार में व्यतीत कर पाएंगे, Right living before God and men. और परमेश्वर की नजर में और मनुष्य के नजर में आप पर में एक सही जीवन को, धार्मिक जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। And verse 3 speaks of judgment. That means making the right decision, the right judgment you give. और जो है तीसरा पद में हम लोग उस अनुशासन व शिक्षा की बातों को हम लोग देख सकते हैं। उसका मतलब क्या है, ना तुम सही तरीके से न्याय को कर सको। And there will be equity, which means fairness, pleasantness with others. और हम लोग देख सकते हैं, यदि सही तरीके से तुम कर सको, तो जो है दूसरों के नजर में सभी लोगों के सामने समानता आप दिखाओगे। So may the Lord bless his word, and God willing, we continue next Thursday with the following verses. और जो है परमेश्वर इन वचनों के जरिए हम सबको आशीष करे। यदि परमेश्वर का इच्छा होगा तो अगले गुरुवार को हम इस नीति वचन से और बाकी का हिस्सा को अध्ययन करेंगे।